श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का भाग्य हमेशा उसके कर्म से ऊंचा होता है, यह भी जानते हैं जो उसके स्वयं के हाथों में है। मनुष्य का जीवन केवल उसका कर्म उपदेश है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। इस दुनिया में देखने के लिए देखें बहुत सी खूबसूरत जगहें। सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अंदर का नजारा। सफलता खुशी की कुंजी नहीं है, खुशी सफलता की कुंजी है। आप जो कर रहे हैं, अगर आप उससे प्यार करते हैं तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी यही होती है जब आपकी सोच, संकल्प और कर्म में अनुकूल हो। जैसे तेल खत्म हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षय होने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जब मेहनत करने के बाद भी सपना पूरा नहीं होता तो हटो बदलिए सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलते रहते हैं, जड़ नहीं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्वपूर्ण नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास संसार तो होता है, मृत्यु होने पर कोई नाम नहीं होता तो उसका पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी तरह पृथ्वी और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। आप अपने स्वभाव में जो किसी के प्रति मन में क्रोध के लिए निवास की स्थिति, उसे तुरंत प्रदर्शित कर देना अधिक अच्छा है, जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। दोस्त गरीब है या अमीर नहीं है, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है, ये मतलब है। इंसान गद्दार भी खुद को जोड़े रख ले, जिससे वो प्यार करता है उसकी यादों से नहीं बच पाता। समय कभी नहीं रुकता, आज अगर बुरा चल रहा है तो कल जरूर अच्छा आए। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म करें और वह आपके हाथ में है। जिस व्यक्ति के विचार मैले हैं, जो भरा हुआ है और धोखे से भरा हुआ है, कोई कुछ भी बोला स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी भी तेज क्यों न हो, समुद्र को सुखा नहीं सकती। हथियार केवल शरीर को घायल कर देता है, अलौकिक शब्द आत्मा को भी घायल कर देता है। दुनिया में सिर्फ माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहता है कि हमारा बच्चा भी ज्यादा से ज्यादा सफल हो। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। समय मनुष्य के निर्माण मार्ग पर नहीं, मनुष्य को समय के मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय रिजॉर्ट को दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो काम आज दर्द दे रहा है कल वही बनेगा सबसे बड़ी ताकत। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे सकता है, उससे ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। मुस्कान का कोई मोल नहीं होता, रिश्तों का कोई मोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर रास्ते पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। जो व्यक्ति चाहता है कि वह विश्वास के साथ वस्तु पर लगातार ध्यान दे, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वास्तु पर लगातार चिंता करें। आपकी घड़ी को तो दुनिया में बहुत से लोग पसंद करते हैं, लेकिन आपके समय को मजबूत बनाने वाले सिर्फ आप हैं। आपकी घड़ी को तो सुधारने वाले दुनिया में बहुत है, लेकिन आपके समय को सुधारने वाले सिर्फ आप ही हैं। मित्र, पुस्तक, रास्ता और विचार गलत हों तो अनाड़ी कर देते हैं, और अगर सही हैं तो मंजिल तक पहुंचते हैं। जो मन को नियंत्रित नहीं करता, उसके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। ईश्वर ने हमारी किस्मत में जो लिखा है हम उससे कोई नहीं छीन सकते, परंतु यदि हमारा ईश्वर सच्चा है
तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारी किस्मत में नहीं लिखा होता। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है। वह दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए। अपने दिल में इस तरह रखो कि जीवन सफल जाए। जो मेरी राजकुमारी का दर्शन हमें करवाता है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो मनुष्य का अपमान कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं समुद्र के समान होती हैं जो कभी भी पूरी नहीं हो पाती। श्री कृष्ण कभी भी हमारा हाल नहीं, पर वो हमारी सब खबर है। श्री कृष्ण अपने सहयोगियों पे हर घड़ी देखते रहते हैं। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का सामान न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान जियो। यदि आप जीवन में शामिल हो जाते हैं तो आपको उद्यमशीलता का प्रयास करने में कभी भी डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। जिंदगी में हमेशा मौकों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के आदर्श को नहीं। इस दुनिया में इंसान किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता, बल्कि इंसान के पीछे जो ताकत लगाता है वो बहुत बड़ा होता है। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ रहना से अच्छे हैं आप अकेले रह रहे हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ रहना से अच्छे हैं आप अकेले रह रहे हैं। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। जब आपके जीवन के चारों ओर विनाश और विनाश हो गया, जब दुखों ने आपको हर जगह से घेर लिया, तब आपने मन से कृष्ण जी के नाम का दीपक जलाना और अपना सब हाल श्री कृष्ण को सुना देना। श्री कृष्ण स्वयं आपके सब दुख हरने आना। तुम उसके लिए शोक करो जो शोक करने योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित है और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक मनाते हैं। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं रहते, क्योंकि जो तकदीर में होता है हमें कभी प्यार नहीं होता, और हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। खाली हाथ आया, खाली हाथ वापस चला गया। आज की पढ़ाई है, कल किसी और का, पर्सन किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही सुझाए दुखों का कारण है। हर कीमती चीज को डोट उठाने के लिए झकना ही लगते हैं। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनसे एक है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा का लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति मिलती है। यदि व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार करता और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई अकेला नहीं रहेगा। फल की अभिलाषा ठीक हो, कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को डोट सफल बनाता है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ेंगे तो आपका परीक्षण आरंभ होगा। कुछ लोग इसे दुख मानते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा, प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। ये मन जहाँ लग जाए वही ईश्वर नजर आती है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता है, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो।
श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है।